Good morning, girls. This is Joshanti ma'am. Today we'll start our first lecture on chapter 6, that is the three orders. आज हम लोग हमारा पहला लेक्चर शुरू करेंगे विषय 6 में, जो है 3 वर्ग। इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोगों को फ्यूडलिज्म के बारे में जानना ज़रूरी है। फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सामंतवाद के उत्थान के बारे में देखेंगे कि इसका उदय कैसे हुआ था। 768 AD से 814 AD तक फ्रैंक राज्य पर शार्लमैन का शासन रहा। शार्लमैन राजा का नाम है। ये एक अत्यंत वीर, साहसी, इंटेलिजेंट, एबल राजा थे। इन्हें कार्ल अथवा चार्ल्स महान के नाम से भी जाना जाता है। So Charlemagne was also known as Karl और चार्ल्स द ग्रेट। इन्होंने प्राय सभी कबीलों एवं जातियों पर अधिकार कर अपने राज्य का निर्माण किया। 800 AD में शार्लमैन रोम आया एवं उसने स्वयं को रोमन सम्राट घोषित किया। पोप लियो तृतीय ने शार्लमैन के सिर पर स्वर्ण मुकुट पहनाकर उन्हें राजा घोषित किया कि वह रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट है। So this is one of your most important question that Pope Leo III was the one who had crowned Charlemagne and had considered him as the first emperor of the Holy Roman Empire. इस प्रकार पवित्र रोमन साम्राज्य के संस्थापक शार्लमैन महान ने एक के बाद एक दूसरे देश पर विजय प्राप्त की एवं तलवारों के बल पर लोगों को ईसाई बनाया। सम्राट योद्धाओं को जमीन बांटता था ताकि वे हथियार खरीद सके एवं कृषकों की मेहनत पर गुजारा कर सके। कालांतर में योद्धाओं को ये जमीनें अपने पास रखने का अधिकार प्राप्त हो गया और उत्तराधिकार के रूप में यही जमीनें उनके बच्चों को मिलने लगी। इस तरह प्राप्त जमीनें या जागीर 5 कहलाती थी। इन जागीरों के मालिक जागीरदार अथवा सामंत कहलाते थे। इस प्रकार यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ। So we can say that feudalism is the system of land ownership and duties. It was used in the Middle Ages. Feudalism was a combination of legal and military customs in medieval Europe that flourished between the 9th and 15th centuries. Broadly defined, it was a way of structuring society around relationships derived from the holding of land in exchange for service or labor. सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडल सिस्टम अथवा फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडल शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है जागीर यानी कि 5 FIEF, अर्थात भूमि का ऐसा कुछ भाग जो सेवा करने की कुछ शर्तों पर उसका स्वामी किसी सामंत को देता था। आरंभ में जागीर व भू संपत्ति थी, जिसके बदले जागीरदार यानी कि सामंत को सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। कभी कभी पूरे के पूरे प्रदेश सामंतों को सौंप दिए जाते थे, जिनमें कई गांव होते थे। ये बड़े सामंत कहलाते थे। इन सामंतों के अधीन छोटे सामंत होते थे, जिनके अधीन बस एक गांव होता था। इस प्रकार पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद अस्तित्व में आया और शार्लमैन का साम्राज्य एक आरंभिक सामंती राज्य बना। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं कि सामंतवाद आखिर है क्या। सामंतवाद मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की एक प्रथा थी। इन सामंतों की कई श्रेणियां थी, जिनके शीर्ष पर राजा होता था। उसके नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे और सबसे निम्न स्तर में किसान या दास होते थे। ये रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन था। राजा समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। सामंतगण राजा के प्रति स्वामी भक्ति बरतते थे, उसकी रक्षा के लिए सेना सुसज्जित करते थे और बदले में राजा से भूमि पाते थे।
सामंतगण भूमि के क्रय विक्रय के अधिकारी नहीं थे। प्रारंभिक काल में सामंतवाद ने स्थानीय सुरक्षा, कृषि और न्याय की प्रशंसनीय समुचित व्यवस्था करके एक बहुत ही प्रशंसनीय सेवा की। कालांतर में व्यक्तिगत युद्ध एवं व्यक्तिगत स्वार्थ ही सामंतों का उद्देश्य बन गया था। Feudalism is a system of land ownership which was prevalent in England and Europe during medieval period. Feudalistic state was divided into various parts in which the king occupied the first place. Below the king, there were different branches of nobility, and at the bottom, the peasants or the slave class prevailed. King was treated as the owner of the entire land. The feudalist nobles were obedient to the king and even offered king their armies. And in return, the king used to give their portion of his land. The nobles were not the owner of the land and had no right to buy or sell it. During the earlier time, feudalism aimed towards the welfare of the people, but during the later ages, feudalism just became the mean to satisfy one's selfish motives. इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यूरोपीय सामंतवाद की 3 प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे पहला था जागीर 5। जागीर या 5 संपत्ति का तत्व था जिसे सामान्य जागीर यानी भू संपदा कहते थे, और ये जागीर सामंत को अपने अधिपति से इसलिए मिलती थी कि वह उसके प्रति अपने कर्तव्य का समुचित निर्वहन कर सके। वस्तुतः ये सामंत अपनी जागीर में स्वतंत्र शासक के समान एवं वंशानुगत थे। So Jagir was a part of the land which was given to the feudal lords by his owners, or you can say the owner of that particular land was the king. The king used to give that portion of the land to his various nobles who were known as the feudal lords, and those feudal lords used to live in that feudal area, or you can call that feudal area as 5 or Jagir, and they used to take care of that land. And in particularly, they used to in exchange of the land, they used to give their service to the king in the form of money or in the form of army. सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन या संरक्षण। संरक्षण का अर्थ था भूमि दाता तथा भूमि पाने वाले के मध्य निकट का संबंध। इसके द्वारा भूमि पाने वाला भूमि दाता का वफादार अनुयायी बन जाता था और उसके संरक्षण में रहता था। सो सेकेंड पॉइंट विच डील्स विथ प्रोटेक्शन इन द सेंस व्हेन a king used to give a portion of his land to a feudal lord or his noble, then that feudal lord came into the protection of the king. And likewise, when the feudal lords used to give that portion of the land to a peasant, that peasant came into the protection of the feudal lords. और तीसरा पॉइंट है संप्रभुता यानी ओनरशिप। भूमि प्राप्त करने वाला अपनी भूमि का संप्रभु स्वामी होता था। सो द फ्यूडल लॉर्ड्स, और वी कैन से whoever who were getting that portion of the land were considered as the real owner of that land. तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट वर द रीज़न बिहाइंड द emergence of feudalism in Europe, or how the feudalism came into existence in Europe. Till then, thank you.